डेडपूल एंड वुल्वरीन की कमाई का फ्यूचर कितना रिकॉर्ड तोड़ हो सकता है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में क्या व्हाट इफ सीरीज खत्म होने वाली है। जस्टिस लीग का कौन सा ऑसम एनिमेटेड मूवी रिलीज होने वाला है। इसके अलावा जानेंगे नए हेल बॉय, नए टर्मिनेटर एनिमी और एनिमे इंडस्ट्री के ऐसे ही कई सारे बड़े अपडेट से अपडेट होना है। तो हेडफोन लगा लीजिए और आराम से बैठ जाइए। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और स्टूडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं डेडपूल एंड वुल्वरीन के बहुत सारी खबरों से, जहां पर सबसे पहले रायन रेनॉल्ड्स ने टेलर स्विफ्ट के एवर मोर कवर का ट्रिब्यूट देते हुए अपना एक नया फोटो ऑनलाइन अपलोड किया, जिसके कारण फैंस के बीच में टेलर स्विफ्ट के कैमियो की रूमर्स एक बार फिर से और तेज हो गए हैं, जिसे एक्चुअली कुछ दिनों पहले क्लियर करने की कोशिश की गई थी कि टेलर स्विफ्ट का कैमियो इस मूवी के अंदर होगा ही नहीं, बट फैंस को अभी लगता है कि इसमें पूरी पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा यहाँ पे रायन रेनॉल्ड्स ने अपने कुछ ओरिजिनल इनिशियल आइडियाज को भी डेडपूल 3 के लिए रिवील किया, जो एमसीयू के अंदर नहीं हो पाए। उनके हिसाब से वो बेसिकली इस मूवी को एक रोड ट्रिप की तरह प्लान कर रहे थे, जिसके अंदर हमें करण सोनी के डोपिंदर भी देखने को मिलते और ये बेसिकली कोई बहुत बड़ी इवेंट मूवी नहीं होने वाली थी, बट जैसा कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आने के बाद इसे एक इवेंट मूवी की तरह बनाया जा रहा है। इसके अलावा डेडपूल एंड वुल्वरीन के बॉक्स ऑफिस ट्रैकिंग रिकॉर्ड भी रिवील किए गए हैं, जहां पर बॉक्स ऑफिस एनालिस्ट ये बात मान रहे हैं कि हो सकता है कि डेडपूल एंड वुल्वरीन का ओपनिंग बॉक्स ऑफिस वीकेंड $160 मिलियन से $165 मिलियन के आसपास हो, जो कि ऑफ कोर्स अब तक की सबसे बड़ी आर रेटेड ओपनिंग साबित होगी। 2016 में डेडपूल की ओपनिंग वीकेंड का रिकॉर्ड $132 मिलियन था, तो ये चीज पूरी तरह से पॉसिबल लगती है। इसके अलावा रायन रेनॉल्ड्स ने इस बात का भी हिंट दिया है कि वो ह्यू जैकमैन के साथ एक नॉन मार्वल मूवी भी प्लान कर रहे हैं, जो जल्दी शायद देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दूसरे मार्वल प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो मार्वल टीवी के हेड ब्रैड विंडरबाउम इस बात को क्लेम कर रहे हैं कि हो सकता है कि व्हाट इफ का सीजन 3 बेसिकली एक कंप्लीशन ट्रिलॉजी हो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर व्हाट इफ की टोटल कहानी का। साथ ही साथ रिसेंटली व्हाट इफ के सीजन 3 का फर्स्ट लुक भी रिवील किया गया था, जो कि काफी औसम था। इसके अलावा 4 जुलाई जैसा कि अमेरिकन इंडिपेंडेंस को माना जाता है, इसी दिन एंथनी मैकी ने अपने कैरेक्टर यानी सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका के नए लुक को एक्चुअली इंस्टाग्राम पे रिवील किया, जो हमें एज कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के अंदर देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा खबर निकल कर आ रही है कि हो सकता है कि वेनम द लास्ट डांस सोनी की सबसे लंबी मार्वल मूवी साबित हो, जहां पर ये 135 से 140 मिनट की मूवी साबित होगी, जो अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे 15 मिनट से 20 मिनट तक का मार्क है। इसके अलावा अगर बात करें डीसी के न्यूज के बारे में, तो सबसे बड़ी न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है जेम्स गन की सुपरमैन मूवी से, जहाँ पर क्रिस्टोफर रीव को ट्रिब्यूट देते हुए इस बात को कंफर्म किया गया है कि इस मूवी के अंदर क्रिस्टोफर रीव के बेटे विल रीव भी अपना कैमियो देंगे और जेम्स गन के साथ उनके बिहाइंड द सीन फुटेजेस रिवील किए गए हैं। इसके अलावा डीसी का अपना एक आर्खम असाइलम का सीरीज भी प्लान किया जा रहा था, जो शो के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर एंटोनियो कैंपोस डायरेक्ट और लिख रहे थे, और ये बेसिकली ब्लू बीटल की तरह ही एक एनिमेटेड टीवी शो होने वाला था, बट फिलहाल HBO मैक्स पर इस सीरीज को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। बैटमैन निंजा जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आई थी, ये बेसिकली एक एनिमे मूवी था जो बैटमैन की कैरेक्टर पर बेस्ड था और जापान के निंजा टाइम्स पर बेस्ड था। अब इसका बेसिकली एक सीक्वल आने वाला है, जिसका एक टीजर रिवील किया गया है, जो बेसिकली होने वाला है बैटमैन निंजा वर्सेस याकुजा लीग, और ये बेसिकली एक जस्टिस लीग का रेफरेंस होने वाला है, जो कि अपने आप में काफी ऑसम है। जापानीज वॉइस के अंदर कोइची यामादेरा बैटमैन को अपनी आवाज देंगे। इसके अलावा डीसी के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एनिमेटेड टीवी शो हार्ली क्विन का अब एक स्पिन ऑफ यानी डीसी का काइट मैन का अपना खुद का एक टेलीविजन शो आने वाला है, जो हार्ली क्विन के यूनिवर्स को शेयर करेगी, और इस सीरीज में दिखे हुए कई सारे कैरेक्टर्स हमें इस सीरीज के अंदर भी देखने को मिलेंगे। अब अगर वहीं पर बात करें बाकी के हॉलीवुड के न्यूज के बारे में, तो सबसे पहले सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि नाउ यू सी मी का नया सीक्वल यानी थर्ड पार्ट रिलीज कर दिया गया है, जिसे 2025 में रिलीज किया जा सकता है। इसके अलावा अ क्वाइट प्लेस डे 1, जो बेसिकली अ क्वाइट प्लेस फ्रेंचाइजी की एक प्रीक्वल है, अपनी पिछली दोनों आई मूवीज की तरह ही काफी ज्यादा शानदार परफॉर्म कर रही है, और इसने इनसाइड आउट 2 के $57 मिलियन के बाद सबसे अच्छी ओपनिंग परफॉर्मेंस यानी $53 मिलियन की ओपनिंग परफॉर्मेंस दी है, जो कि काफी बढ़िया है। आगे बात करते हैं टर्मिनेटर की अपनी एनिमे सीरीज यानी टर्मिनेटर 0 की,
जिसके पोस्टर को अब जाके रिलीज कर दिया गया है और ये 29 अगस्त को रिलीज होगी। इसके अलावा पॉप कल्चर एनिमे की बात हो रही है तो एक और एनिमे जल्दी ही हमें देखने को मिलेगा, द लॉर्ड ऑफ द रिंग द वॉर ऑफ द रोहरिम का। ऑफ कोर्स अगर आप लॉर्ड ऑफ द रिंग फ्रेंचाइजी के फैन हैं तो आपको डेफिनेटली ये बात मालूम ही होगी कि ये एनिमे किस टाइमलाइन में सेट है, बस जरा कमेंट में भी समझा दीजिएगा। खैर, इनसाइड आउट 2 डिज्नी के लिए एक बहुत ही बड़ी सक्सेस साबित हुई है और इसने ऑल ओवर द वर्ल्ड $1 बिलियन का बॉक्स ऑफिस क्रॉस कर लिया है और मोस्ट प्रोबेबली ये आने वाले ऑस्कर अवार्ड्स के अंदर बेस्ट एनिमेटेड फीचर का भी अवार्ड जीत सकती है। इसके अलावा हेलबॉय, जिसे एक बार फिर से रिबूट किया गया है द क्रूकेड मैन नाम के टाइटल के साथ, अब इसके नए ट्रेलर को रिलीज किया गया है जहां पर जैक केसी हमें हेलबॉय के रूप में देखने को मिलना है और इस बार इसका डिजाइन बहुत हद तक कॉमिक बुक से ही उठाया गया है जो कि काफी बढ़िया है। इसके अलावा चलिए कुछ फाइनली मेन स्ट्रीम एनिमे की भी बात कर लेते हैं जहां पर सोलो लेवलिंग का सीजन 2 जल्द ही रिलीज होने वाला है और इसका एक नया ट्रेलर रिलीज किया गया है। इसके अलावा वन पीस के रीमेक का प्रोसेस भी चल रहा है जहां पर वन पीस के कई सारे पुराने एपिसोड्स को मॉडर्न टाइम के एनिमेशन के हिसाब से रीमेक करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स जिन्हें मॉडर्न एनिमे और एनिमेशन देखने की आदत लग चुकी है, उनका रुझान पुराने एपिसोड्स पर बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस तरह का रीमेक हो सकता है कि फ्यूचर में AI की हेल्प से किया जाए, जिसके कारण बहुत सारे स्टूडियोज के बीच में एक खलबली मच चुकी है कि यहाँ पर ह्यूमंस का कितना इस्तेमाल होगा और AI का कितना। इसके अलावा हो सकता है कि डीमन स्लेयर का एनिमे अपनी अंतिम चरण पे आ चुका है और इसका खात्मा हो सकता है एक छोटी सी सरप्राइज मूवी के साथ हो जो बेसिकली डीमन स्लेयर की यूनिवर्स के अंदर एक ट्रिलॉजी साबित होगी, जिसका हिंट हमें इसके पहले ट्रेलर के अंदर देखने को मिल रहा है। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आपको इस हफ्ते के और कौन कौन से न्यूज़ के बारे में मालूम है। मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।